हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस है इसमें, यानी सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसके नेतृत्व में 1862 में भूईहरी सर्वे आरंभ किया गया था? तो यह है बाबू रखालदास हल्दर। भूईहर उन्हें कहा जाता है जो पहले के उरांव जो जंगल साफ करके कृषि कार्य करना इन लोग ने प्रारंभ किया था, उन्हें भूईहर कहते हैं। जो कुछ समय बाद इन्हें ही रैयत कहा गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? तो रेगुलेशन अधिनियम 1793। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? काश्तकारी अधिनियम, काश्तकार किसे कहते हैं? तो काश्तकार के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाने का दायी हो। ठीक है, और काश्तकार के अंतर्गत भूधारक आते हैं, रैयत आते हैं और खुद कट्टीदार, तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? ब्लूप्रिंट तैयार किया जॉन हाफमैन। ठीक है, कोई हाफमैन था जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो 19 अध्याय हैं और 271 धारा। ठीक है, 19 और 271। अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? तो झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में इसका विस्तार होगा। किसका? अध्याय 1 का। सॉरी, अध्याय 1 के तहत लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब वो पूरे अधिनियम का, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का विस्तार होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत स्थायी भूधृति से क्या अभिप्राय होता है? तो वह वैसी भूमि जो वंशगत है उसे ही कहते हैं स्थायी भूधृति। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है एवं लगान चुकाता है, तो उसे 5 कहते हैं, मतलब अध्याय 5 में है ये। ठीक है, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो मुंडारी और खूंट कट्टीदार का उल्लेख है धारा 8 में, और धारा 5 में उनका उल्लेख है ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की जमीन या खेती धारण किए हुए हैं, मतलब काश्तकार समझ सकते हैं आप। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 3 में भूधारक का उल्लेख है। भूधारक जो भूमि को धारण करता है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? तो धारा 10 में किसी भूईहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। ठीक, किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकता है। ठीक है, भूस्वामी उसे ले सकता है दोबारा भी, रजिस्ट्री होने के बाद भी। तो वो 15 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? रैयत को 4 में परिभाषित किया गया है। ठीक, 3 में भूधारक, 4 में रैयत। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो वो 17 में। संथाल परगना भूधारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 1950 में प्रारंभ हुआ था, पारित हुआ था भूधारण, संथाल परगना भूधारण अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? अध्याय 5 में खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख 43 में मिलता है। 43। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? तो ये 9 में है, बंजर भूमि। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेख है? तो संविदा और रूढ़ी। कुछ कुछ अजीब से, मतलब ये समझने लायक नहीं है कोई कोई चीज, तो इसे हम लोग को रटना ही पड़ेगा अध्याय में जो जो उल्लेख है। जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं तो हम लोग को रटना ही पड़ता है कि जैसे
मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं, इस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को। इसी तरह तो इसे भी हम लोग को रटना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार, अभिलेख और लगान के निर्धारण से संबंधित प्रावधान है? तो वो अध्याय 12 में है। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराने का आदेश दे सकेगी? तो 80। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? तो भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख, पट्टे को प्रदान करना, रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल किसके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? तो जो अथॉरिटी है वो है उपायुक्त। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? तो ये 257 में है। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में किसका प्रावधान है? तो मुंडारी खूटकट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध है 18 में। उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है? वो 270 में है। उपायुक्त के कर्तव्य और उनका पावर। संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? 1885 में। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? तो वो पहाड़िया को माना जाता है। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में। किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? गैंजर के द्वारा। समझिए बहुत डेंजर था। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और जिस कमेटी ने सिफारिश किया था। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कितनी धाराएं हैं और अध्याय हैं? तो अध्याय 8 है और 72। ठीक है, 8 72 तो ये याद होने लायक है। संथाल परगना और उसमें कितना था? 9 और 271। ठीक है, इसमें 8 है और 72। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? तो 2 में है ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रत्नों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है? यहाँ पे ना रैयत होगा। ठीक है, रैयत तो वो 12 में किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में किसका प्रावधान है? तो जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान है? तो रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? तो अनुमति जो है हायर अथॉरिटी यहाँ उपायुक्त ही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? तो बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती। ठीक है, और अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? तो लगान का है। और किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो 50। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में मकानों की वसूली का प्रावधान है? तो वो है 70 में। ठीक है, तो ये सब हम लोग को रट लेना है, जो कि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग को अध्याय और धाराएं ये सब और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो है धारा वो सब हम लोग को याद करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो।